Dear students, welcome to the today e-lecture of FOM Fundamentals of Management Unit 4th, which is based on the directing function of management, lecture number 40. In lecture number 40 we will discuss theories of leadership. Some of the important theories of leadership are as follows. थ्योरीज ऑफ लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि कुछ रिसर्चर्स हैं, ऑथर्स हैं, जिन्होंने लीडरशिप के ऊपर स्टडी की है, रिसर्च किया है, उसके बाद उन्होंने अपने रिजल्ट्स को जर्नलाइज कर दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीडरशिप की थ्योरीज बोलते हैं. तो देर आर नंबर ऑफ लीडरशिप थ्योरीज. वी विल डिस्कस ऑल दीज थ्योरीज वन बाय वन. फर्स्ट थ्योरी इज ब्लैक एंड माउंटन्स मैनेजरियल ग्रिड. तो ब्लैक और माउंटन ने 1960 में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था लीडरशिप स्टाइल्स का, जिसका उन्होंने नाम क्या दिया था, मैनेजरियल ग्रिड. क्योंकि इसमें उन्होंने लीडरशिप के बारे में बताया था, इसीलिए इसका क्या नाम था, लीडरशिप ग्रिड. तो ये एक मैट्रिक्स थी जिसमें दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो जो वाई एक्सिस पर था उन्होंने बताया था कि जो लीडर है या जो मैनेजर है उसका एम्प्लॉयज के लिए क्या कंसर्न है, और एक्स एक्सिस पर उन्होंने बताया था कि जो लीडर है या मैनेजर है उनका प्रोडक्शन के लिए क्या कंसर्न है. तो कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज से मतलब था, या कंसर्न फॉर पीपल से मतलब था कि कस्टमर्स की जो एम्प्लॉयज है उसकी जो नीड्स है उनको वो प्रायोरिटी देता है या नहीं देता है. और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन का क्या मतलब है कि जो शेड्यूल है, आउटपुट है, उस पर फोकस करता है या नहीं करता है. और उन्होंने टोटल है डायमेंशंस 9 दी थी. 1 का मतलब लो और 9 का मतलब हाई. तो अगर इस तरीके से देखते हैं तो ये 9x9 की एक मैट्रिक्स बन गई है जिसमें टोटल 81 सेल्स हैं. तो टोटल 81 डिफरेंट पोजीशंस थी जिसमें किसी लीडर की स्टाइल आ सकती है. लेकिन उन्होंने जो 5 लीडरशिप स्टाइल्स थी वो मेन बताई, जो कि इस डायग्राम में हाईलाइट की गई हैं. 1-1, 9-1, 9-9, 1-9 and 5-5. Now we will discuss these 5 leadership styles one by one. तो ये जो 5 leadership styles हैं ये कौन कौन सी हैं. फर्स्ट है 1-1 का मतलब है impoverished management. तो अगर आप इस डायग्राम में देखोगे 1-1 का मतलब क्या है, ये वो मैनेजर होते हैं, ये वो लीडर होते हैं जो कि ना तो अपने एम्प्लॉयज के लिए कंसर्न होते हैं और ना ही ये प्रोडक्शन के लिए कंसर्न होते हैं. तो मैनेजर विद दिस अप्रोच आर लो on both the dimension and exercise minimum effort to get the work done from subordinates. तो ये एम्प्लॉयज के लिए भी इनका कंसर्न लो है, तो जो एम्प्लॉयज है वो सेटिस्फाइड भी नहीं होंगे, और वर्क डेडलाइन के लिए भी इनका कंसर्न लो है. तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिसहार्मनी होगी और डिसऑर्गेनाइजेशन होता है. सेकेंड लीडरशिप स्टाइल बताई थी टास्क मैनेजमेंट. 9-1 नाम से ही है टास्क मैनेजमेंट का मतलब ये जो लीडर्स होते हैं इनका कंसर्न प्रोडक्शन के लिए तो हाई होता है, लेकिन एम्प्लॉयज के लिए इनका कंसर्न लो होता है. तो इसको डिक्टोरियल या पेरिस स्टाइल्स भी बोलते हैं. यहाँ पे जो लीडर है वो मोर कंसर्न किसके लिए है, प्रोडक्शन के लिए, और लेस कंसर्न किसके लिए है, पीपल यानी कि एम्प्लॉयज के लिए. तो ये जो लीडरशिप स्टाइल है मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स के ऊपर बेस्ड है, जिसमें मैकग्रेगर ने कहा था कि एम्प्लॉयज हैं वो वर्क करने के लिए मोटिवेट नहीं होते हैं, उनको काम करना पसंद नहीं होता, उनसे काम कराया जाता है. तो इस लीडरशिप स्टाइल्स के जो लीडर होते हैं वो एम्प्लॉयज की नीड को टेक केयर नहीं करते और उन्हें एक सीधा सा काम से मतलब होता है. नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल है मिडिल ऑफ द रोड. अगर आप इसमें देखोगे तो जो 5-5 लीडरशिप स्टाइल है वो क्या है, मिडिल ऑफ द रोड. तो ये जो लीडर्स होते हैं ये कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में होते हैं. ये ना तो पूरे कंसर्न प्रोडक्शन के लिए हो पाते हैं और ना ही ये पूरे कंसर्न एम्प्लॉय के लिए हो पाते हैं. तो दिस इज बेसिकली ए कंप्रोमाइजिंग स्टाइल वेयर इन द लीडर ट्राइज टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन गोल्स ऑफ द कंपनी एंड द नीड ऑफ द पीपल. नेक्स्ट जो लीडरशिप स्टाइल है वो क्या है, कंट्री क्लब. 1-9 इसे कॉलेजियल स्टाइल भी बोलते हैं. जो इस स्टाइल के लीडरशिप होते हैं उनका जो कंसर्न है वो प्रोडक्शन के लिए तो लो होता है और एम्प्लॉयज़ के लिए हाई होता है. तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कंप्लेंट लो होती है, और ये जो होते हैं यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फ्रेंडली और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है. लेकिन क्योंकि मैनेजर्स का फोकस टास्क पर कम होता है, इसीलिए इस लीडरशिप स्टाइल की वजह से जो प्रोडक्शन है वो हैम्पर होता है और उसके जो रिजल्ट होते हैं वो क्वेश्चनेबल होते हैं. तो जो लास्ट है वो कौन सी है, टीम मैनेजमेंट. 9-9 अगर आप इस मैनेजरियल ग्रिड में देखोगे तो जो 9-9 लीडरशिप स्टाइल वाले मैनेजर्स हैं ये कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी हाई रखते हैं और एक कंसर्न फॉर पीपल भी हाई रखते हैं.
तो ये जो लीडरशिप स्टाइल है सबसे बेस्ट है। ये मैकग्रेगर की थ्योरी वाई के ऊपर बेस्ड है कि जिसमें एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं, उनको बार बार इंटरफेयर की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद अपना काम करने के लिए मोटिवेट रहते हैं, उनको ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सबसे इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल है एज पर द ब्लैक और माउटोन। तो द लीडर फील्स द एम्पावरमेंट, कमिटमेंट, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट आर द की एलिमेंट्स इन क्रिएटिंग ए टीम एटमोसफेयर which will automatically result in high employee satisfaction and production। सेकेंड जो लीडरशिप थ्योरी है वो ग्रेट मैन थ्योरी है। ये एक डिबेटेबल टॉपिक है कि लीडर हैं वो बोर्न होते हैं या लीडर बनाया जा सकता है। तो जो ग्रेट मैन थ्योरी है ये बेसिकली ये कहती है कि वर्ल्ड में दो तरह के लोग होते हैं। पहले तो वो जो कि लीडर्स के ट्रेट लेकर पैदा होते हैं, बाय बर्थ वो लीडर होते हैं। दूसरा वो जिनमें वो लीडर के ट्रेट्स नहीं होते हैं। तो ये थ्योरी ये कहती है कि जो हिस्ट्री है वो कुछ नहीं है, वो केवल जो ग्रेट लीडर्स हैं उनकी बायोग्राफी है। तो जितने भी ग्रेट लीडर्स हुए हैं, चाहे नेपोलियन हो, क्वीन एलिजाबेथ हो, अब्राहम लिंकन हो, अलेक्जेंडर हो, सीजर हो, तो अगर उनकी स्टडी करोगे तो आप पाओगे कि उनमें कुछ अलग एडिशनल क्वालिटीज़ थी जो कि ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग में नहीं थी, और उनमें बर्थ के साथ ही थे। अगर आप कंटेम्प्रेरी लीडर्स देखोगे, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, तो उनके अंदर भी ये ट्रेड्स थे कि उनके एम्बिशंस हाई थे, उनके विजन क्लियर हैं। तो ये ग्रेट लीडर्स हैं। जब कभी भी है सिचुएशन आई है तो इन्होंने अपनी लीडरशिप को दिखाया है। तो इनके अंदर ये पर्सनल क्वालिटीज़ पैदा है जिसके थ्रू ये इफेक्टिव लीडर्स बनते हैं। तो एज पर द ग्रेट मैन थ्योरी, लीडर्स आर द गॉड गिफ्ट्स टू मैनकाइंड, की जो लीडर्स हैं वो भगवान का गिफ्ट है मैनकाइंड के लिए, मनुष्य जाति के लिए। और भगवान है उनको बर्थ है, उसके साथ ही उनको क्वालिटीज़ देता है। तो ये कौन सी थ्योरी है? ग्रेट मैन थ्योरी। बाद में इसका नाम ग्रेट पर्सन थ्योरी हो गया, क्योंकि इनिशियल लेवल में जब रिसर्च किया गया था तो जितने भी लीडर्स थे वो सारे मैन थे, लेकिन बाद में काफ़ी सारे सक्सेसफुल वुमेन लीडर्स की भी स्टडी की तो पाया क्या उनमें भी वो जो ट्रेट थे वो बाई बर्थ थे। तो इसका नाम हो गया ग्रेट पर्सन थ्योरी। तो अजम्पशन क्या है इसका कि लीडर्स आर बोर्न एंड नॉट मेड एंड पोजेस सर्टेन ट्रेट्स विच वर इनहेरेंट, की जो लीडर है वो पैदा होते हैं और बनाए नहीं जा सकते, और इनके अंदर जो ट्रेट्स होते हैं वो पैदाइशी होते हैं, और जब जब इनकी ज़रूरत होती है तो ये जो लीडर है ये अराइज होते हैं और ये अपनी लीडरशिप के थ्रू उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी कौन सी आएगी? ट्रेट थ्योरी। ये ट्रेट थ्योरी है, ये ग्रेट मैन थ्योरी का एक्सटेंशन है। इसके अकॉर्डिंग लीडर्स हैं बाय बर्थ भी होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे जो लीडर्स के ट्रेट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं, और अगर कोई पर्सन उन क्वालिटीज़ को इंकलकेट कर लेता है तो वो भी एक इफेक्टिव लीडर बन जाता है। तो सक्सेसफुल लीडर्स डेफिनेटली हैव इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द लेस इफेक्टिव लीडर्स। तो ये जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने 20th सेंचुरी के लास्ट 3 डिकेड्स में ये स्टडी की सक्सेसफुल लीडर्स की, और उन्होंने पाया था कि ये जो ट्रेट्स हैं अगर किसी पर्सन के अंदर ये ट्रेट्स आ जाते हैं तो वो एक सक्सेसफुल लीडर बन जाता है। तो कौन कौन से ट्रेट्स बताए थे उन्होंने? फर्स्ट है अचीवमेंट ड्राइव, कि जो लीडर्स होते हैं उनके अंदर एक ट्रेट होता है अचीवमेंट का, उसके लिए वो हाई लेवल ऑफ एफर्ट्स लगाते हैं, उनके एम्बिशंस हाई होते हैं, एनर्जी लेवल हाई होता है और इनिशिएशन लेते हैं। सेकेंड, लीडरशिप मोटिवेशन, कि वो इंटेंस डिजायर होती है उनके अंदर दूसरों को लीड करने की, वो किसी के फॉलो नहीं करते हैं बल्कि वो दूसरों को अपने बिहेवियर से इंस्पायर करते हैं। नेक्स्ट, जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं उनमें ट्रेट होता है और ट्रेट होता है ऑनेस्टी का, वो ईमानदार होते हैं, और इंटीग्रिटी का, मिलजुल कर, वो अकेले काम नहीं करते हैं, वो काम है अपनी टीम के साथ कराते हैं, जिसमें टीम का भी बेनिफिट होता है और उनका भी बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है, जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स उनके अंदर ट्रेट होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का, वो जो भी डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन के लिए वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निटिव एबिलिटी, जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं वो नॉलेजेबल होते हैं, उनके अंदर जजमेंट लेने की क्वालिटी होती है, एनालिटिकल एबिलिटी होती है, और कॉन्सेप्चुअली वो स्किल्ड होते हैं। नेक्स्ट है, जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं वो बिजनेस में, वो उनको बिजनेस की नॉलेज होती है, उनको इंडस्ट्री की नॉलेज होती है, दूसरे टेक्निकल मैटर्स की नॉलेज होती है। जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं उनके अंदर क्या ट्रेट होता है कि वो इमोशनली मैच्योर होते हैं। नेक्स्ट है, उनके अंदर ट्रेड होता है कि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो करिज्मेटिक होती है, क्रिएटिव होती है और वो फ्लेक्सिबल होते हैं। नेक्स्ट जो लीडरशिप थ्योरी आ जाएगी वो आ जाएगी लिकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम।
तो लिकर्ट और उसके एसोसिएट ने 3 डिकेड्स तक यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन यूएसए में उन्होंने रिसर्च किया और 4 फोल्ड मॉडल दिया लीडरशिप का। तो उन्होंने क्वेश्चनेयर है फिल कराए थे 200 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजर पर, और उन्होंने उसके बाद स्टडी की और उसके बाद उन्होंने 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट या 4 लीडरशिप स्टाइल बताई। तो सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3 एंड सिस्टम 4। तो सिस्टम फर्स्ट को उन्होंने नाम दिया एक्सप्लोटेटिव अथॉरिटेटिव। तो ये जो लीडर होते हैं ये बिल्कुल भी अपने सबऑर्डिनेट्स पे ट्रस्ट नहीं करते, ये खुद ही डिसीजन लेते हैं और चाहते हैं कि इनके सबऑर्डिनेट्स उस डिसीजन को फॉलो करें। तो इनको अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता है। तो टीम वर्क और कम्युनिकेशन बहुत लिटिल होता है। तो जैसे जैसे हम सिस्टम 1 से सिस्टम 4 की तरफ जाते जाएंगे, लीडर का अपने सबऑर्डिनेट्स पे ट्रस्ट इंक्रीज होता जाएगा, टीम वर्क इंक्रीज होता जाएगा और कम्युनिकेशन इनहांस होता जाएगा। सेकंड है बिनोवेलेंट ऑथोरिटेटिव सिस्टम सेकंड। तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लाइज एट द मैनेजरियल लेवल बट नॉट एट द लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हियरार्की। जो टॉप लेवल है वो मिडिल लेवल तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने लग जाते हैं, लेकिन लोअर लेवल तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करते हैं। जो सुपीरियर है उसका अपने सबऑर्डिनेट्स में कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट आने लग जाता है, लेकिन मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप जैसे नौकर मालिक का रिलेशनशिप होता है वैसे ही होता है, ट्रस्ट होता है लेकिन उसको जिम्मेदारी ज़्यादा नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट है उसके पास अथॉरिटी नहीं होती है कि वो खुद डिसीजन ले सके। जो सबऑर्डिनेट होता है वो फील नहीं कर पाता है कि वो अपने सुपीरियर से किसी चीज़ को डिस्कस कर सके। तो टीम वर्क और कम्युनिकेशन यहाँ पर भी लो है, लेकिन एक्सप्लोटेटिव अथॉरिटी से थोड़ा ज़्यादा है। और यहाँ पर जो मोटिवेशन है किसके ऊपर बेस्ड है कि रिवॉर्ड्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है सिस्टम थर्ड कंसल्टेटिव। इस लीडरशिप स्टाइल में जो लीडरशिप है उसमें ट्रस्ट इंक्रीज हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोअर लेवल पर जा रही है, सुपीरियर है उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स पर कॉन्फिडेंस 100% तो करना नहीं सीखा लेकिन काफ़ी हद तक करना सीख लिया है। तो कोई भी डिसीजन होता है उससे पहले वो अपने सबऑर्डिनेट से डिस्कशन करते हैं, लेकिन फिर भी जो फाइनल डिसीजन है वो लीडर्स खुद ही लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फेयर अमाउंट ऑफ टीम वर्क है और जो कम्युनिकेशन है वो वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों हो रहा है। तो यहाँ पर जो मोटिवेशन है और रिवॉर्ड के साथ साथ इन्वॉल्वमेंट भी होता है। और जो लास्ट लीडरशिप स्टाइल सिस्टम 4 जो लिकर्ट ने बताया था वो पार्टिसिपेटिव। यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हर लेवल पर होती है और कोई भी डिसीजन होता है उसमें जो लीडर होता है सुपीरियर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट से पूछता है, डिस्कशन करता है और उसके बाद फिर डिसीजन लेता है। तो यहाँ पर हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है जो कि सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स पर रखता है। देयर इज ए हाई लेवल ऑफ टीम वर्क कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेशन। तो इसीलिए इसका क्या नाम दिया गया है पार्टिसिपेटिव स्टाइल। तो ये जो आपका लेक्चर नंबर 40 है उसमें लीडरशिप थ्योरी जो पढ़ रहे हैं, तो ये जो लेक्चर है ये 2 पार्ट्स में है। तो पार्ट फर्स्ट में हमने 4 लीडरशिप थ्योरीज पढ़ी हैं, ब्लैक एंड माउंटेन की मैनेजरियल ग्रिड, सेकंड ग्रेटमैन थ्योरी, थर्ड ट्रेड थ्योरी और फोर्थ है वो लिकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इसी लेक्चर के पार्ट सेकंड में हम बची हुई जो रिमेनिंग हमारी थ्योरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।